नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो परिचर्चा करेंगे वह है हिंदी कक्षा 10 2024 के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के हल। और ये जो हल किया जाएगा वह डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चनों से है। और क्लास को शुरू करने के पहले हम अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यह तो लिख दिया गया है कि सूरदास से है, लेकिन वहां का जो प्रश्न आपको मिलेगा इस रूप में दिखाई देगा। प्रश्न ऐसे दे दिया जाएगा। अब इसे के आधार पर यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर आपको उत्तर देना है। देखिए, ये आपकी लाइन दी गई है पद्य की। पद्य से संदर्भित यहाँ प्रश्न लिख दिए गए हैं। अब इन प्रश्नों का उत्तर इसी रूप में आपको देना है। तो चलिए, सूरदास से लिया गया है। चरण कमल बंदो हरिराई, हम लोग पढ़ भी चुके हैं इसको। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लाघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों तेहि पाई। इस पद्य के अंतर्गत प्रश्न क्या लिखा गया है, जो इसी के आधार पर आपको उत्तर देना है। प्रश्न पूछ रहा है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यह पहला प्रश्न है। दूसरा पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश यही इतने की ही आपको व्याख्या करनी है। सब पूछ रहा है, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लाभ जाता है। जिसकी नहीं बल्कि लिखा है किसकी कृपा से। दूसरा समय दिया है, रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है। तो अब आप जब इसका उत्तर लिखेंगे तो पहले आपको क्या लिखना है, उत्तर। उत्तर में क्वेश्चन कौन कर रहे हैं, आ। तो सेम इसी ढंग से आप लिखिएगा आ। अब इस क्वेश्चन का उत्तर लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ। संदर्भ लिखा कैसे जाएगा, तो पहला, प्रस्तुत पद्य सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य और भी लंबा लिखना चाहिए, लेकिन थोड़े में ही लिखना ज्यादा अच्छा होता है। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूर सागर से उद्धृत किया गया है। इसके रचनाकार, इसके कवि सूरदास जी हैं। यह आपका पहले प्रश्न पद्यांश का आपका पहला हुआ। दूसरा दे रहा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश क्या है, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। यहां कह रहा है कि मैं उस ईश्वर की, मैं उस ईश्वर की, उस ईश्वर माने परम पिता परमात्मा के रूप में कृष्ण की, कमलवत चरणों की, कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। प्रस्तुत पद में सूर द्वारा, यहां देखिएगा, मैं उस ईश्वर की, मैं उस ईश्वर की जो कैसे हैं, भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ लिख रहा, मैं उस ईश्वर अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कमलवत चरण की वंदना करता हूं। कमलवत चरण की वंदना करता हूं। मैं उस परम पिता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की वंदना करता हूं।
क्यों करते, यहां देखिए जाकी कृपा, उसे कमलोच्चर अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, जाकी कृपा पंगु, पंगु माने लंगड़ा, गिरलंग है, पर्वत को लाग जाता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है या पर्वत को लाग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, फिर करा अंधे को उसकी अगर कृपा हो जाए, किसकी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाने पर अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई का मतलब है दिखाई देने लगता है। अगला करा कि बहिरो सुनाए, बहिर, बहिर का अर्थ क्या, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। और रंग चले सिर छत्र धराई, और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र को धारण कर, छत्र को धारण करके चलने लगता है। यहां आपको इस पंक्ति का जो दिया गया अंडरलाइन, इसकी व्याख्या की गई। अब यहां समय पूछा किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लाग जाता है, तो किसकी कृपा से, भगवान श्री कृष्ण या परमपिता परमेश्वर की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लाग जाता है। दूसरा क्या पूछा जा रहा है, रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है, तो रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है, तो रेखांकित अंश में अगर देखेंगे तो रूपक और अनुप्रास अलंकार की अभिव्यक्ति हो रही है। रूपक चरण रूपी कमल, और देखा जाए तो अनुप्रास अलंकार यहां दिखाई दे रहे हैं। तो यह इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। तो चलिए दूसरे को प्रश्न को देखा जाए। दूसरा प्रश्न भी आपका सूरदास सूरसागर से ही अवतरित किया गया है, रचित है। इस पंक्ति को जरा हम लोग समझें। जैसे पुनः वही पंक्ति दे दी गई है, अब इसकी प्रश्न यहां तक आपके बन रहे हैं, इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। अभिगति गति कछु कहत न आवे, अभिगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। यह पंक्ति दी गई है। इस पंक्ति से संदर्भित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, देखिए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, वो भी ऐसे पूछा जाएगा, सेम ऐसे पूछे जाते हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश मतलब यह पद्यांश सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से उद्धृत किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश सूर दास द्वारा विरचित सूर सागर से उद्धृत किया गया है या लिया गया है। पहला प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब इसकी व्याख्या, अभिगति गति कछु कहच न आवे। अभिगति गति
अविगत निराकार ब्रह्म की सत्ता की गति कुछ कहते हुए बनता नहीं है, अर्थात निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है, कुछ कहा नहीं जा सकता, उसका शब्दों से वर्णन नहीं हो सकता। निराकार ब्रह्म की सत्ता क्या है? अज्ञात है। निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है, अविगति है, पिछली जानकारी नहीं है। गति कछु कहत न आवे, उसकी गति उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता था, शब्दों से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसे, किस प्रकार नहीं किया जा सकता? फिर कह रहा, ज्यों गूंगे मीठे फल को, उसकी सत्ता का उसी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता जैसे इस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को, गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को, गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर प्राप्त करता है। भीतर ही भीतर वो क्या करता है? उसे प्राप्त करता है मीठे फल को, जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस की स्वाद को अंतर ही अंतर उस मीठे फल का रसास्वादन करता है। उस फल के का रस तो उसे मिलता है और उसे परम संतोष भी होता है। मीठे फल के वह गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस का स्वादन करता है, प्राप्त होता है, अंतर्गत उसे अनुभूत भी होती है, लेकिन अनुभूत होते हुए, संतोष होते हुए भी उसे वाणी से व्यक्त नहीं किया कर पाता। कैसे? जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का संपूर्ण स्वादन करते हुए अनुभूत तो सारी होते हुए भी फिर भी उसकी मीठेपन का वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म की के विषय में इंद्रियों की ताकत नहीं है कि उनकी गति के संदर्भ में शब्दों से कुछ व्यक्त कर सके, इनके अंदर यह ताकत नहीं है। अगला दिया गया, अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है? निराकार ब्रह्म से संदर्भित है। निराकार ब्रह्म के संदर्भ में कह रहा है कि अगम अगोचर, यहां कह रहा है कि निराकार परमपिता परमेश्वर की सत्ता हमेशा क्या है? अज्ञात है। निराकार परमपिता परमेश्वर की सत्ता क्या है? अज्ञात है। इसकी गति को कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे नहीं कहा जा सकता जैसे, अगर अब यहां प्रश्न दूसरा कर रहा, अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है? तो अगम अगोचर का तात्पर्य निराकार ब्रह्म को वाणी से व्यक्त करना कठिन है। अगम है, अगोचर है, इसे निराकार ब्रह्म, इस निराकार ब्रह्म को वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? उस पंक्तियों में, इस पंक्ति में कौन सा रस है? अभिगत गति कथु कहत नया, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत। यहां पूरी तरह से आप देख रहे हैं भक्ति रस। यहां पर कौन सा रस मिल रहा है? भक्ति रस। चलिए अगले पर हम लोग विचार करते हैं। यह भी पंक्ति वहीं से है, सूरदास के सुरसागर से लिया गया है। देखिएगा, मैया हों न चरई हों गाय, मैया हों न चरई हों गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराए। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराए, जो न त्याहि पूछ बल दाऊ।
जो न पत्याहि पूछ बल दाऊ, अपनी सोह दिवाए। यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाए। मैं पठवत अपने लरिका को, आवे मन बहराए बैराय। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहिरी गाय। यह इस भक्ति मिली हुई है। अब यहां देखिएगा प्रश्न दिया जा रहा, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो पद्यांश सूरदास द्वारा रचित, यह पद्यांश किसके द्वारा रचित है? सूरदास, और सूर सागर के पद से उद्धृत किया गया है। यह पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से उद्धृत किया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां रेखांकित अंश की भगवान श्री कृष्ण जी, पंक्ति की व्याख्या लाइन का आधार पर की जा रही। श्री कृष्ण जी यशोदा मां से कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी यह बात जो पंक्ति के अंतर्गत है माता यशोदा से कह रहे हैं। कहते क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मैया हो न चरही हो गाय। हे माता यशोदा, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। मैया हो न चरही हो गाय। हे माता जी, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। कारण सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सभी ग्वाल बाले, सिगरे माने सभी ग्वाल बाल, मुझसे गायों को घिरवाते हैं, गायों को रुकवाते हैं। सभी ग्वाल बाल सारी गायों को मुझसे ही क्या करते हैं? घिरवाते हैं। सारी गायों को मुझे घेरते घेरते घिरवाते करते पाए पिराए मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जौन न पत्याहि पूछ बल दाऊ। अगर इस बात को, बस पंक्ति तो इतना ही लिखना है, लेकिन ये भी जान लीजिए, जौन न पत्याहि पूछ बल दाऊ। यदि मां मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं है तो भैया बलदाऊ से पीछे, लेकिन उनसे भी अपनी साह दिवाए, अपनी कसम दिला करके बलदाऊ भैया से यह बात पूछ लीजिए। अगली पंक्ति का प्रश्न देखिएगा, ये भी हो गया। अब सम दिया गया है, दो प्रश्न किए गए। अविश्वास की स्थिति में किसके प्रमाण प्राप्त करने की बात करता है? यहां करा कि अविश्वास की स्थिति में कृष्ण किसके प्रमाण प्राप्त करने की बात करते हैं? तो अविश्वास की स्थिति में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मेरी बातों पर आपको विश्वास न हो तो बलदाऊ से यह बात पूछ लीजिए। तो किसके ऊपर विश्वास करते हैं? श्री कृष्ण मेरे पर विश्वास न हो तो बलदाऊ जी से यह बात पूछ लीजिए। यहां क्या गया? विश्वास की तुम किसके प्रमाण करने की बात करते हैं? तो किससे करते हैं? बलदाऊ से। अगला है, बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाते? बाल कृष्ण गाय चराने इसलिए नहीं जाते कि सारे ग्वाल बाल उन्हें गाय को घिरवाते हैं, जिससे उनके पैर में दर्द होने लगता है। श्री कृष्ण जी गाय चराने इसीलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि सभी ग्वाले उन्हें दौड़ाते रहते हैं और जिससे उनके पैरों में दर्द होने लगता है। चलिए अगले प्रश्न को। अगला है आपका गोस्वामी तुलसीदास जी से, जो धनुष भंग बनपथ पर से लिया गया है। तो यहां देखा जाए क्या है।
यहां देखिएगा, रानी रानी मैं जानी अजानी महा, पबिपाहा न हूं ते कठोर हियो है, राजा हूं काज अकाज न जान्यो, कहो तिह को जही कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें किम कै बनवास दियो है। रानी मैं जानी अजानी महा, पविपाहन हूं ते कठोर, ही बड़ा कठोर हृदय है, बहुत ही। यह प्रसंग आप देख रहे हैं कि बनपथ पर से लिया गया है और इसके प्रणेता तुलसीदास जी हैं। इस प्रस्तुत उपन्यास में तुलसीदास द्वारा रचित बनपथ पर शीर्षक से उद्धृत है। कहां से लिया गया है? बनपथ। और इस काव्य के अंतर्गत जो हमें व्याख्या करनी पंक्ति यहां लिखा गया, ऐसी मनोहर मूरत ये, कितनी सुंदर जोड़ी है, कितनी मनोहर दृश्य है। भगवान राम और लक्ष्मण सीता को देखकर बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, ऐसे लोग कैसे जी रहे हैं, जितनी इतनी सुंदर मूर्ति राम लक्ष्मण सीता की देख करके कि वो लोग कैसे जी रहे हैं जिनसे बिछुड़ रहे हैं। आखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें किम कै बनवास दिए हैं। कह रहे हैं राम लक्ष्मण और सीता जब बनपथ पर आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो नगरवासी उन्हें देख करके गांव के नर नारी आपस में बात कर रहे हैं। बनपथ पर जाते समय भगवान राम सीता लक्ष्मण को देख करके नगरवासी बात कर रहे हैं कि ऐसी मन को हरण करने वाली मूर्तियों के बिछुड़ जाने पर पता नहीं इनके प्रेमी कैसे जीवित हैं। मन को हरण करने वाली इस जोड़ी के बिछुड़ जाने पर पता नहीं इनके प्रेमी कैसे जीवित। हे सखी, ये राजकुमार आंखों में रहने योग्य हैं। क्या कह रहे हैं? ये राजकुमार आंखों में रहने योग्य हैं, भला इन्हें किस निष्ठुर ने बनवास दिया है। भला इन्हें किस निष्ठुर ने बनवास दिया है। अगले प्रश्न का यहां आप देखें कि किसका हृदय पत्थर की भांत कठोर है। तो यहां कह रहा है कि किसका हृदय पत्थर, जिस रानी ने इन लोगों को बनवास दिया, जिन परिवार ने इन लोगों को क्या दिया? बनवास दिया, उसका हृदय पत्थर की भांति है। उसका हृदय कैसे है? पत्थर की भांति है। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, कैसी मनोहर मूरत ये राम लक्ष्मण सीता के लिए प्रयुक्त है तथा इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार है। यहां है कि पद्यांश में ऐसी मनोहर मूरत, ऐसी मनोहर मूरत का अर्थ क्या है? राम लक्ष्मण और सीता के संबंध है। और यहां पर देखें प्रयुक्त तथा इसमें कौन सा अलंकार है? तो रूपक और अनुप्रास अलंकार यहां पर है। अगला है रसखान के सवैया कवि से लिया गया है। तो जरा देखें। गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुतानिरी। गोरज बिराजे भाल लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुतानिरी। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कानिरी। कदम बिटप के निकट तट निके तट, अटा चढ़ी चाहि पीत पट फहरानिरी।
रस बरसावे तन तपनि बुझावे नैन, रस बरसावे तन तपनि बुझावे नैन, प्राण रिझावे वह आवे रस खान री। प्रश्न को यहां देख लीजिएगा, इस ढंग से आपके पैराग्राफ मिलेंगे, उससे संदर्भित यहां देखिए प्रश्न लिखा गया बस प्रश्न में है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में आपको बताया ही जा रहा है कि रसकांत द्वारा रचित सवैया नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है। तो यहां पर देखें दूसरा बंद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृत्तानरी। यहां पर देखेंगे गोरज के बीच की इसकी सुंदर रूप का सजीव चित्रण रसकांत ने किस प्रकार से किया है, कब पद्यांश में किसकी विशेषता बता रहा है। तो यहां हम चर्चा कर देते हैं कि जैसे पद्यांश का वह लिखना होगा तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि यह पद्यांश से संबंधित है, तो यहां लिख दीजिएगा पद्यांश रसखान द्वारा रचित कवित्त से उद्धृत किया गया है। यह कहां से उद्धृत किया गया है, कवित्त से उद्धृत है। उस लाइन की व्याख्या है, एक गोपी दूसरे गोपी से श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कहती हैं, एक गोपी दूसरे गोपी से श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर गोरज, श्री कृष्ण के माथे पर गोरज गांव के खुरों से उड़ी हुई धूल सुशोभित हो रही है। उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए दिखाते हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल भी क्या हो रही, सुशोभित हो रही है। उनके वक्षस्थल पर वन के फूलों की माला लहरा रही है, उनके वक्षस्थल पर वन के फूलों की माला लहरा रही है। उनके आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाले चल रहे हैं। यह उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, गोरज उनके मस्तर पर धूल की मालाएं, लह लही बनमाल हृदय में फूल की मालाएं, वक्षस्थल पर आगे गैया पीछे गाल गावे मृदु मधुर गान की तान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहां देखिएगा श्री कृष्ण के माथे पर गोरज अर्थात गायों के खुरों से हुड़ी हुल सुशोभित हो रही है। गायों के खुरों से, गोरज का अर्थ है गोरज का अर्थ है गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल सुशोभित हो रही है। कवि ने श्री कृष्ण के वन से लौटते हुए, कवि ने श्री कृष्ण के वन से लौटते उनके सुंदर रूप का चित्रण किया है। कब, जब श्री कृष्ण वन से लौट रहे हैं तो उनका सुंदर रूप का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम से लिया गया है। देखिएगा, सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। राम ने शिवभाई का शब्द है कि त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। यहां पर देखा गया प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपर्युक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिएगा। स से पद्यांश में कौन सा अलंकार है, किसके प्रेम पर प्राण निछावर करने की बात कही गई है। तो यहां पर देखिएगा प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या
लिखिए। तो संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है तो कैसे? प्रस्तुत पद्यांश राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम नामक कविता से उद्धृत है। तो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम नामक कविता से लिया गया है। अब यहां देखेंगे पंक्ति में, यहां सिर्फ इतने की व्याख्या की गई है। देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। मनुष्यता होती है विकसित। यहां कह रहा है कि देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है, देश प्रेम एक ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो कि निर्मल और निसीम त्याग के बल पर ही सुशोभित होती है। निर्मल, निसीम, असीमित त्याग से, सीमित नहीं, असीमित त्याग के बल पर ही सुशोभित होता है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा और मानवता का विकास होता है। इसलिए मानवता को विकसित करने के लिए देश प्रेम परम आवश्यक है। तो इस काव्य के अंतर्गत रस शांत है, गुण प्रसाद है, पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत पद्यांश में सच्चे देश प्रेम न्यौछावर करने की बात कही गई है। इस पंक्ति में सच्चे देश प्रेम पर प्राण को न्यौछावर करने की बात कही गई है। अगला है माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा जवानी। यहां ध्यान दीजिएगा, यह नहीं लिखा रहेगा पेपर में, बार बार इस पर विशेष दीजिएगा, आपको पेपर में सिर्फ यही मिलेगा। और यहां पर इस प्रकार से प्रश्न, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे या इनके संदर्भ में यहां आपको व्याख्या करनी है। 2024 में ये पूछे भी गए, उन्हीं का सर्विस चल भी रहा है। जरा देखिए, चाह नहीं, इच्छा नहीं है, मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं, मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं, प्रेमी माला में बिंद प्यार को ललचाऊं। यह मेरी चाहत नहीं है, प्रेमी माला में बिंद पिरोकर प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं, सम्राटों के सौ पर हे हर डाला जाऊं। वहां से निवेदन करे कि मुझे ऐसी कोई चाहत नहीं। चाह नहीं, सम्राटों के सौ पर हे हर डाला जाऊं। चाह नहीं, देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। चाह नहीं, देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर में देना तू फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। यहां भी संदर्भ में नेचर एक ही प्रकार का है। यही प्रश्न देखिए, बार बार ऐसे पूछे भी जा रहे हैं कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की इसकी व्याख्या करनी है, उपयुक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य बताना है, पंक्तियों में रस को लिखना है, पुष्प बनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा प्रकट कर रहा है, उपयुक्त उत्तर में पुष्प किसका प्रतीक है, पुष्प को किन चीजों की चाह नहीं है, यह वर्णन किया गया है। तो चलिए संदर्भ सहित इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा कविता से उद्धृत है। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा से यह उद्धृत किया गया है। अंडरलाइन क्या था? मुझे तोड़ लेना बलमाली। उस अंडरलाइन की आपकी व्याख्या करना है, हे बनवाली। पुष्प
किससे कर रहा है? बनमाली से, बन के माली से। बन के मालिक का आशय क्या है? भगवान श्री कृष्ण से। उपवन का मालिक, संसारिक उपवन का मालिक कौन? श्री कृष्ण। तो माल पुष्प निवेदित कर रहा है अपनी बात को बनमाली, बनमाली मैंने भगवान श्री कृष्ण को क्या कह रहा है? हे बनमाली, मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि, मेरी यही इच्छा है, आपसे निवेदित कर रहा हूं, मेरा निवेदन है कि मुझे तोड़कर उस रास्ते में फेंक देना। मेरी यह अपार इच्छा और खुशी होगी कि हे बनमाली, मुझे तोड़कर उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते पर अनेक वीर अपनी मातृभूमि पर अपने सिरों का बलिदान चढ़ाने के लिए जाते हैं। मातृभूमि पर अपने सिरों का क्या? बलिदान चढ़ाने के लिए जाते हैं। काव्य सौंदर्य इसमें क्या है? भाषा परिमार्जित खड़ी बोली, रस है वीर, गुण ओज, अलंकार अनुपास, पुनर्युक्त प्रकाश। पद्यांश में राष्ट्रीयता की भावनाएं मुखर हुई हैं। युक्त पंक्तियों में वीर रस की व्यक्त हुई है। पूरे में पुष्प बनमाली के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि हे बनमाली, तुम मुझे तोड़कर उसी मार्ग में फेंक देना जिस मार्ग से होकर देश के वीर जवानों की टोलियां अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जाएं। पुष्प देश प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। यहां जो पुष्प का वर्णन है वह देश प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। पुष्प की यह इच्छा नहीं है किसी देव कन्या के आभूषण में गूंथने की। उसकी कतई यह इच्छा नहीं है कि किसी देव कन्या, किसी सुंदरी के का आभूषण बनूं, आभूषण में बनूं, उसमें गूंथा जाऊं। यह भी नहीं इच्छा कि किसी महामहिम सम्राट के सौंप पर चढ़ाई जाऊं, मुझे चढ़ाया जाए। उसे यह भी नहीं है कि देवी देवताओं के मस्तकों पर चढ़कर खुशी महसूस करूं। पुष्प इस प्रकार के सम्मान को व्यर्थ और निरर्थक मानता है। प्रेमी के गले की हार मान करके प्रेमिका के रूप में मैं इठलाऊं, यह भी नहीं है। न किसी शव पर, राजाओं के शव पर जाना चाहता है, न देवी देवताओं के मस्तकों पर चढ़ना चाहता है। वह पुष्प इस प्रकार के सम्मान को अपने जीवन का व्यर्थ मानना चाहता है। उसकी सिर्फ एक अभिलाषा है और वह है कि वह मुझे वहां जहां जवानों की टोलियां जा रही हैं उस मार्ग पर बिखेर देना, जहां पर शीश चढ़ाने के लिए जवान आह्लादित होकर, प्रसन्न होकर के बढ़ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न क्या है आपका? अशोक वाजपेयी। भाषा एकमात्र अनंत है जंगल। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार। यह पंक्ति की लाइन भी कर दी गई, इसकी व्याख्या आपको करना है। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार। लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। भूगोल और इतिहास के परे, भूगोल और इतिहास के परे। देखेंगे फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता सदियों के पार। लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। भूगोल और इतिहास से परे है, यह है दिया गया। यहां देखेंगे आप व्याख्या है। तो यहां पर थोड़ा सा प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखा भी गया है। देखिए आपको
प्रस्तुत पद्यांश अशोक वाजपेयी द्वारा रचित भाषा एकमात्र अनंत है। भाषा क्या है? एकमात्र अनंत है। इस पृथ्वी पर जितने भी हैं सबका अंत निश्चित है, लेकिन भाषा जो है एकमात्र क्या है? अनंत है। भाषा क्या है? अनंत है। कविता से उद्धृत है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फूल झड़ता है, टहनियों में फूल खिलता है। टहनियों में फूल खिलता है, खिलेगा, परिपक्व होगा, होकर फूल टहनियों में खिला, परिपक्व हुआ और नीचे गिरकर सूख जाता है। यही कहा, फूल झड़ता है, फूल खिलेगा, परिपक्व होगा और टहनियों से टूट करके गिर करके सूख जाएगा। इसलिए शब्द से फूल की तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए शब्द से फूल की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि फूल खिलता है, परिपक्व होकर के सूख जाता है। इसलिए शब्द से फूल की किसी भी प्रकार की तुलना नहीं कीजिए। शब्द सदैव अर्थवान बने रहते हैं। शब्द अपने आप में क्या कर रहा है? सदैव अर्थवान बने रहते हैं। बच्चा गेंद उछालता है। आज किसी ने सदियों पहले कोई बात कही है, तो आने वाली पीढ़ी आज उस चीज को ले रही है। बच्चा गेंद उछालता, अपने विचार अभिव्यक्त की जो शब्द हैं उछलते हैं, सदियों के बाद लोकती है एक बच्चा, उस बात शब्द को दूसरी पीढ़ी उसे ग्रहण करती है, लोकती है। तो यहां कह रहा है कि शब्द से फूल की तुलना, शब्द सदैव अर्थवान बने रहते हैं। कवि भाषा की शक्ति की सामर्थ्य और उसकी शाश्वत सत्ता की विशेषताओं का उल्लेख किया है। समय है कवि पद्यांश में किसकी विशेषता बता रहा है? कवि भाषा शब्द की शक्ति का सामर्थ्य और उसकी शाश्वत सत्ता की विशेषता का उल्लेख कर रहा है। यहां शब्द की शक्ति, उसकी सामर्थ्य और उसकी शाश्वत सत्ता की विशेषता का उल्लेख किया जा रहा है। तो अशोक वाजपेयी भाषा एकमात्र अनंत है से उद्धृत है। अगले पर आते हैं हम लोग। श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी। प्रश्न आपके दिए गए हैं। चढ़ चेतक पल तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट कर करता था सफल जवानी को। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। अब यहां प्रश्न किससे क्या पूछा जा रहा? प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त पद्यांश में किस वीर योद्धा का वर्णन किया गया है, कविता में कौन सा रस है। तो संदर्भ इसका लिखने के लिए देखिए, प्रस्तुत पद्यांश श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी कविता से उद्धृत किया गया है। उपर्युक्त पद्यांशों में वीर योद्धा महाराणा प्रताप का वर्णन किया गया है। इस पद्यांश में महाराणा प्रताप का वर्णन किया गया है। यहां देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो महाराणा प्रताप का वर्णन किया गया है। महाराणा प्रताप का चेतक नामक घोड़े पर चढ़कर, यहां देखिए सब पर क्या दे रहा है? पद्यांश किस वीर योद्धा का वर्णन? तो महाराणा। रेखांकित अंश की व्याख्या, चढ़ चेतक पल तलवार उठा, महाराणा प्रताप चेतक नामक घोड़े पर चढ़ कर तलवार भांज कर युद्ध कर रहे हैं। महाराणा प्रताप चेतक नामक घोड़े पर चढ़ करके तलवार को उठा करके भांजते हुए युद्ध कर रहे हैं। राणा प्रताप दुश्मनों के सैनिकों को सिरों को काट रहे हैं, सिर काट कर
काट रहे हैं, राणा प्रताप के सैनिक उनकी बहादुरी को देखकर उत्साह से भर गए। जिस समय राणा प्रताप अपने चेतक पर तलवार को उठा करके अपने दुश्मनों को घायल कर रहा था, राणा प्रताप के सिर के काट की यह देख करके सैनिक राणा प्रताप के दुश्मनों के सैनिकों का सिर जिस ढंग से काट रहे थे, राणा प्रताप के सैनिक उनकी बहादुरी को देख करके उत्साह से भर गए। उक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस। आगे बढ़ते उस पंक्ति में वीर रस। अगला है केदारनाथ सिंह, नदी से लिया गया है। चलिए थोड़ा सा नदी के संदर्भ में जाने। अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी। संस्कृत के संदर्भ में है और एक भौतिकता दौड़ की प्रेरित कर रही है। अगर धीरे चलो तो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहां तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी छोड़ दो तो वहीं अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया एक छोटे से घोंघे में। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। उपयुक्त पद्यांश में कवि नदी के माध्यम से किसके बारे में बात कर रहा है? उपयुक्त पद्यांश में नदी किसका प्रतीक है? तो यहां प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ सहित लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश केदारनाथ सिंह द्वारा रचित नदी शीर्षक कविता से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या है कि प्रस्तुत अंश में केदारनाथ सिंह का कहना है कि नदी एक स्वाभाविक गति है, दिशा है। नदी एक क्या है? स्वाभाविक गति है, दिशा है। यदि तुम धीरे धीरे साथ यात्रा करोगे तो नदी तुम्हें स्पर्श करती रहेगी। यदि तुम इसे भूलकर किसी दिशा में दौड़ोगे तो तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगी, तुमसे दूर हो जाएगी। कवि ने यहां अपनी सभ्यता और संस्कृति के कटते लोगों की मानसिकता पर चिंता व्यक्त करते हुए उसके संरक्षण के उपायों की चर्चा की है। इस काव्य में नदी की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि केदारनाथ जी ने नदी का जो मूल अर्थ है वो उसकी सभ्यता और संस्कृति से है। नदी का जो मूल भाव है वह उनकी सभ्यता और संस्कृति से प्रेरित है। संस्कृत का क्या है कि अगर अपनी संस्कृति को अपने माध्यम से धीमे से एक संस्कार के रूप में ग्रहण करोगे तो तुम्हें छू लेगी, लेकिन भौतिकता के इस वेग में बहकर अगर उसे पकड़ना चाहते तो वह तुमसे करोड़ों दूर, काफी दूर हो जाएगी। वह आपसे क्या हो जाएगी? काफी दूर हो जाएगी। तो यह भारतीय संस्कृति के संदर्भ में इस बात का जिक्र किया गया है। तो इसी के साथ बच्चों आज के क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर अगले क्लास में मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।